प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मानकर चलते हैं काम हम जो मैंने बताया था कल भी आपको कि क्या काम, या तो कोई काम हम डेली करते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, ऑफिस, ठीक है, डेली वर्क के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा रहता है हमारा कोई काम जो हम यूनिवर्सल ट्रुथ हो, राइट, ऐसा जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो उसको भी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, राइट, मछली पानी में तैरती है। इस तरह के जो होते हैं ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बराबर है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ को, तो उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं हम अपने, देखिए अब इसका ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे इसको लिखा जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, राइट। अब मैं इसको बोलूं, अगर आपका सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, ये जो सब्जेक्ट है अगर आपका, अगर इस तरह से मैं देखूं, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल मतलब जिसमें आपका आई भी इंक्लूड होता है, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या राम एंड श्याम, राइट, ये हो गया। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्लूरल, तो इनके साथ हम B1 का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ही है, शी है, इट है, प्रिया है, राम है, इसको बोलते हैं नेम ऑफ द पर्सन। अगर ये है तो इसके साथ हम जो करते हैं यूज, दैट इज हम B5 का यूज करते हैं। B5 क्या है, B1 प्लस S या ES होती है, उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना आपको दिख भी रहा होगा। चलिए सो थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं किस तरह से चलता है। ओके, चलिए, राइट। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट अगर आपका कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल, जो हमने पहले भी लिख लिया था। सिंपल अगर हमारा सेंटेंस है तो वहां पर कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस अदर वर्ड। अब ये जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो B1 यूज करना है। अगर सिंगुलर है तो आपका B5 को यूज करना है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, बताऊं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ईट आइस क्रीम, ओके। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ, इसी तरह से हो सकता है कि मेरा पापा मंदिर जाते हैं, मेरे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं, माई पेरेंट्स, ठीक है, माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो ईट तो है फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो गो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है। बट अगर मुझे बोलना कि मेरा भाई मंदिर जाता है, तो माई ब्रदर मान कर सकते हैं, उसका नाम है राम, ठीक है। तो माई ब्रदर बोलो या राम बोलो तो क्या हो जाएगा, वो जाता है तो बनेगा ही गोज, लग जाएगा यहाँ पे, गोज टू टेम्पल। ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे मेरी बहन है या कोई लड़की जो है वो मान के चलते हैं क्रिकेट खेलती है, तो बनेगा शी, अब लड़की है तो शी लगाएंगे, शी प्ले नहीं होगा, यहाँ पे हमें प्लेस लगाना पड़ेगा, शी प्लेज क्रिकेट, ओके। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा जो हमने यूज किया। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया। माय पेरेंट्स, माता पिता दो है पेरेंट्स, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए B1 का यूज किया। बट माय ब्रदर या राम क्या है, वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हमने B5 का यूज किया। माय सिस्टर है तो इसलिए भी हमने B5 जो कि है
V1 प्लस S या ES है, उसका हमने यूज किया, राइट। ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इनमें से सिर्फ 2 ही एग्जांपल लूंगा और उनका मैं यूज करके आपको आगे बताऊंगा। ओके, आई होप आपको इतना दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं, ये है सिंपल। अब अगर बात करते हैं इसके नेगेटिव की, राइट, नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डस हमें क्या ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो रहता है डस का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, राइट। अगर प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो हम डू का यूज करेंगे, प्लस हम नॉट लगाएंगे। नॉट हम खाली नहीं लगा सकते, नॉट के लिए हमें डू या डस की जरूरत पड़ेगी। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं स्पेशली आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। प्लस इसके बाद हमेशा B1 आएगी अब, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मैं आइसक्रीम नहीं खाता या मेरे मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते हैं, मैं क्या बोलूंगा, माई पेरेंट्स। ओके, माई पेरेंट्स डू नॉट, क्या बोलूंगा, डू नॉट, डू लगा दिया, नॉट लगा दिया, डू नॉट। या इसको मैं डोंट भी बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ डोंट, या आप इसको मैंने बोला डोंट क्या है, डू प्लस नॉट है। तो माई पेरेंट्स डोंट गो टू टेम्पल। ओके, इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। मेरी सिस्टर नहीं खेलती है क्रिकेट, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी सिस्टर जो है, माई सिस्टर क्या बोलेगा, डजंट, क्या बोलेगा, डजंट प्ले क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो डजंट का मतलब क्या है, डज प्लस नॉट। ओके, और यहाँ पे हमने B1 का यूज किया है, और यहाँ पे भी B1, पर यहाँ पर हमने डोंट लगाया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज इन प्लूरल। ये क्या है, ये क्या है हमारा, दैट इज, ये क्या है, प्लूरल है। और नीचे वाला अगर आप देखेंगे सिस्टर, तो ये क्या है हमारा, दैट इज, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे डजंट का यूज किया है। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप आप इसको उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले इंटेरोगेटिव वाले पे, राइट। सो इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या करना है, राइट। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना। अब बात करते हैं अगर हम इंटेरोगेटिव का मतलब हमें पूछताछ करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डू या डस को सबसे पहले यूज करेंगे, प्लस उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस लगेगा। सिंगुलर है तो डस लगेगा, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्लस अब B1 आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा या आप उसके ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा दैट इज क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे क्या तुम्हारे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं, कैसे बनेगा, अब है प्लूरल तो डू योर पेरेंट्स, है ना, डू योर पेरेंट्स गो टू टेम्पल, है ना, क्वेश्चन मार्क, ये आप कर सकते हो, राइट। दूसरा रहता है आपका, अगर पेरेंट्स क्या है आपके, प्लूरल है, यस, दैट्स व्हाई अगर मानकर चलते सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, डस, क्या लगाएंगे, डस। जैसे डस योर सिस्टर, क्या हो गया, डस योर सिस्टर, अब क्या बनेगा, गो, या गो की जगह हमने क्या लिया था, क्रिकेट, तो डस योर सिस्टर प्ले क्रिकेट, राइट, एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, डस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, दैट्स व्हाई हमने इसको यूज किया है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस रहेंगे। आगे चलते हैं अब हमारे, दैट इज नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो है, और उसके साथ क्या है आपका, नेगेटिव जुड़ा हुआ है, राइट, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते हैं, तो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डस का यूज कर सकते हैं। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ। ये पार्ट है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस
अदर वर्ड या आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये ए तरीका है। दूसरा बी, अब मैं इसी नॉट को पहले ऐड कर सकता हूं, तो क्या मैंने कहा डू नॉट मिला करके क्या बन जाएगा डोंट। ठीक है, तो जब ये ऐड होगा, अगर आप पहले सब्जेक्ट से पहले नॉट को यूज करना चाहेंगे तो आप इसी में ही करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते डू प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। राइट, आपको डोंट प्लस सब्जेक्ट, अब नॉट नहीं रहा, जो बच गया उसको लिख दो, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसका तरह से यूज कर सकते हैं, ये एक तरीका है। राइट, इसी तरह से इसी में हम डज को भी एंटर कर सकते हैं। राइट, तो अगर हमें डज को भी एंटर करना तो सेम रूल डज के लिए लगेगा। राइट, तो हमने क्या किया डोंट, या हम क्या कर देंगे डज का यूज करेंगे, डजंट का, सॉरी डजंट का प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका B1 प्लस देन अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, डोंट या डजंट, ये B1। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इनको हम स्ट्रक्चर में डाल करके देखते हैं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते हैं? तो क्या बनेगा पहले तरीके से, राइट, डज योर पेरेंट्स, राइट, नॉट, क्योंकि हमने नॉट नहीं लगाया है, और यहाँ पर भी डज नहीं होगा, सो डू होगा, क्योंकि पेरेंट्स हमारे क्या हैं प्लूरल है। तो डू योर पेरेंट्स नॉट गो टू टेंपल। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। राइट, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनको नॉट को पहले भी यूज कर सकते हो। राइट, ये भी हो सकता है। दूसरा रहता है क्या तुम्हारी बहन क्रिकेट नहीं खेलती है? तो अब सिस्टर अकेली है, तो क्या रहेगा डज योर सिस्टर, आगे क्या होगा यस, डज योर सिस्टर नॉट, वेरी गुड, नॉट प्ले क्रिकेट। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। राइट, तो ये हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं जो हमने सीखे हैं। इस तरह से क्या रहता था हमारा, सिंपल था, फिर नेगेटिव था, देन इंटरोगेटिव था, एंड फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये हमने कर लिया। ये था हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर। राइट, तो यहीं पर हमारा आज का सेशन जो रहता है हम खत्म